अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। इस गाने का रेडियो पर आने का इससे बेहतर वक्त शायद ही कोई हो सकता था, क्योंकि आज उत्कर्ष का मूड बहुत खराब था। और मूड खराब होने की वजह वाशी। सुबह सुबह वाशी ने उत्कर्ष को क्लिंगी कहा। क्लिंगी कहकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, अब किसका मूड खराब नहीं होगा? मूड इतना खराब कि उत्कर्ष ने पूरे दिन वाशी को एक टेक्स्ट तक नहीं किया। एंड वाशी रियली फेल्ट सॉरी अबाउट दिस, कि उसने सुबह सुबह उत्कर्ष पर चिल्लाया। एंड नाउ मौका था और बारी थी उत्कर्ष को मनाने की। शाम को वाशी ने उत्कर्ष के घर की स्पेयर की ली एंड मोहतरमा निकल पड़ी अपने इस जिगर के टुकड़े को मनाने के लिए। हाँ, पहली चीज, घर के अंदर प्रवेश करते ही मैडम ने ढूंढ के निकाला एक ट्रांजिस्टर रेडियो, उसकी सेटिंग की एंड एक पूरा मूड सजा दिया सो दैट हाँ उत्कर्ष को मनाया जा सके। चल रहा था जुलाई का महीना, उत्कर्ष का फेवरेट टाइम, बिकॉज उत्कर्ष वॉज इन लव विद मानसून। एंड ये बात बहुत बखूबी तरीके से वाशी जानती थी। सो अगर किसी फूडी का जिसे मानसून पसंद है, बारिश पसंद है, काले बादल पसंद है और रोमांटिक गाने पसंद हैं पुराने वाले, सो उससे बेहतर इलाज क्या हो सकता है। अब वक्त हो चुका था शाम के 5 बजे का। वक्त था उत्कर्ष के वापस आने का और वक्त हो रहा था बारिश का, क्योंकि काले बादल पूरे शहर को घेरना शुरू कर चुके थे। बिजली कड़क रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। इसी के साथ घर का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है उत्कर्ष की। जहां से एक तरफ एंट्री होती है उत्कर्ष की, तो दूसरी साइड उसी रूम से निकल के आती है वाशी, हाथ में वही प्यार सा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए। और टाइमिंग तो इस प्रकार खूब थी, रेडियो पर चलता हुआ ये गाना दोनों का फेवरेट गाना था और ये उनका गाना था। दिस वॉज देयर सॉन्ग, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, विच वॉज फिल्म्ड ऑन द लेजेंडरी देवानंद साहब एंड द लेजेंडरी मधुबाला जी। हाँ, मधुबाला जी। अब इस लेजेंडरी ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग की कहानी में कुछ इस तरह दर्शाया गया है कि रूठे हुए देवानंद जी को मनाने के लिए मधुबाला जी अपनी स्वीट सी इनोसेंट स्माइल और अपने इनोसेंस का यूज करती हैं। उसी तरह अपनी इनोसेंस का यूज करते हुए वाशी भी उत्कर्ष को मनाने में लगी हुई है। अपनी नाराजगी की कोई वजह तो बताई होती, अपनी नाराजगी की कोई वजह तो बताई होती, हम तो जमाना भी छोड़ देते तुझे मनाने की खातिर। अपनी नाराजगी की कोई वजह तो बताई होती। कुछ इस तरह कोशिशें चलती रहीं। इस गाने के साथ गुनगुनाते हुए वाशी गाती रही ताकि उत्कर्ष मान जाए, एक मुस्कान ही सही दे तो जाए। इतनी कोशिशों के बाद भी उत्कर्ष तो मानता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अभी भी वाशी की ओर पीठ करके दीवार की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो अब आगे क्या किया जाए? वाशी ने सोचा, कोई ऐसा इंसान जो बहुत बड़े का हैशटैग फूडी है, हैशटैग भुक्कड़ है और जिसे मानसून पसंद है, क्या किया जाए? उसका फेवरेट खाना क्यों ना लाया जाए? सो नेक्स्ट स्टेप, फूड ऑर्डर करना। अब वक्त था ऑर्डर करने का। फोन की घंटी घूमी और ऑर्डर किया गया उत्कर्ष का फेवरेट पिज्जा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही कांट रेजिस्ट द पिज्जा। 15 मिनट बाद डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर था, भीगा हुआ ही सही मगर हाथ में गर्मा गर्म पिज्जा का डब्बा लिए। और अब बारी थी प्लान के सेकंड फेज की। पिज्जा की पेमेंट हुई, दरवाजा हुआ बंद, डब्बा खुला, वाशी के हाथ से उठी एक खुशबू जो उत्कर्ष की नाक ने बहुत आराम से पकड़ ली। उसने पीछे पलट के जरूर देखा, मगर इस बार वाशी तब भी गाने को गा रही थी, स्पॉटिफाई में लगाकर ही सही। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना,
वाशी गुनगुनाते हुए वेट कर रही थी कि कभी ना कभी, गुनगुनाते हुए सही, कि अब उत्कर्ष उसे ज्वाइन करेगा, मुस्कुराएगा और हाँ, पिज़्ज़ा भी खाएगा। उत्कर्ष ने एक हल्की सी मुस्कान दी, स्मर्क, और ऑफ कोर्स गाने को उसने ज्वाइन कर लिया। हाथ में एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पकड़ के ही सही, मगर उसने किया। और एट लास्ट एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि जहाँ पे बात की जा सकती है, सॉरी बोला जा सकता है। अब एट लास्ट जब ऐसा मूड क्रिएट हो चुका था कि उत्कर्ष वॉज इन स्टेट टू लिसन, वाशी टुक द चांस, शी अपोलोजाइज्ड टू उत्कर्ष, सेइंग कि उसको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। शी शुडंट हैव जस्ट कॉल्ड हिम डायरेक्टली अ क्लिंगी पर्सन, बिकॉज इवन दो उसे ये प्रॉब्लम थी कि लाइक शी डिडंट लाइक उत्कर्ष टू बी दैट क्लिंगी, but rather than talking out about this thing, she just chose to call him a clingy person, which hurt Utkarsh. बात ये बड़ी अच्छी है कि those two guys were mature enough कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, गड़बड़ी है, so let's talk about it। क्या ये हमारे ऊपर भी लागू नहीं होता कि अगर आपको किसी रिश्ते में कोई दिक्कत है, लाइक इवन दो यू आर इन अ रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और लाइक किसी भी तरीके का रिश्ता है, अगर आपके पास दिक्कत हो रही है आपको किसी चीज से, सो रैदर देन पुशिंग दैट पर्सन अवे, लेट्स ट्राई टू टॉक इट आउट। क्या पता सोल्यूशन अच्छा निकले। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ अच्छे मोमेंट्स नहीं होते, ये बुरे मोमेंट्स भी हैं। अच्छी आदतें हैं तो साथ में बुरी आदतें भी हैं। आप एक पूरे इंसान को अपना मानते हो, सिर्फ उनकी अच्छाइयों को नहीं, आपको उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी इंसान से, आपके साथ जो है, तो बात करिए, सोल्यूशन निकालिए, भागिए मत। क्योंकि बॉस एक बात सच तो है कि ये रिश्ते आसान नहीं होते निभाने, हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हमें फिक्सेस करने पड़ते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसे आप रखना चाहते हो, क्योंकि रिश्ता हमेशा प्रॉब्लम से बड़ा होता है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, रिश्ते का सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, दिक्कत है दिक्कत भी बांटिए, क्योंकि यही तो प्यार है। ये रिश्ता तेरा मेरा कुछ यूं उलझाओ ना, ये रिश्ता तेरा मेरा कुछ यूं उलझाओ ना, मैं मांझा हो जाऊं तुम पतंग सी हो जाओ ना, मैं मांझा हो जाऊं तुम पतंग सी हो जाओ ना, और यूं ही रूठ लिया करो हमसे तुम, और यूं ही रूठ लिया करो हमसे तुम भी, मैं गाकर तुम्हें मनाऊंगा, अच्छा जी मैं हारा चलो मान जाओ ना, बस यूं। सो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लीव लाइक। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, सो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। साथ में और भी ट्रैक्स आ रहे हैं, सो आई विल कीप यू पोस्टेड। सो इसी के साथ मैं चला अपनी गली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।